हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोविलाई, सीलिया और स्टेरियोसीलिया। तो ये क्या होता है? ये होता है फंक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड। तो जो एपिथेलियम टिश्यू होगा वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा। जैसे अगर ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू ग्रो करेगा। तो जो इसका कनेक्टिव टिश्यू के तरफ वाला सरफेस है, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होगी, उसको बोलते हैं बेसल सरफेस। ये बेसल सरफेस बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, और ये जो है एपिकल सरफेस। तो अगर ये कवरिंग बनाएगा तो इधर के साइड में, ऊपर साइड में आउटसाइड इन्वायरमेंट होगा, और अगर ये लाइनिंग बनाएगा किसी ल्यूमेन का तो अंदर में बॉडी फ्लूइड होगा, यानी कि इधर में कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्री एंड। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्री एंड का, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है अलग अलग फंक्शन करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड। तो हम देखते हैं कि किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है और क्यों होता है। तो पहला है माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई, माइक्रो मतलब स्मॉल। माइक्रोविलाई जो होता है वो माइन्यूट प्रोसेसेज होता है, और ये नॉन मोटाइल होता है, यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं होगा, ये मूव नहीं करेगा। और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, इसका साइज चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं ऐसा होता क्यों है। तो जैसे कोई भी सेल है, ये इसका फ्री एंड है, तो अगर इसमें माइन्यूट प्रोजेक्शन बन जाएगा तो जो ये फ्री एंड का जो सरफेस एरिया है ये बढ़ जाएगा। इसका जो सरफेस एरिया है और इसका सरफेस एरिया है, तो इसका ज़्यादा होगा, ये सरफेस ज़्यादा होगा इसका एरिया। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण जो एब्जॉर्प्शन है या सिक्रीशन है या एक्सक्रीशन है उस सरफेस से ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन या एक्सक्रीशन। तो ये जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है 20 टाइम्स। ये पाया जाता है इंटेस्टिनल वाल में, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना है। गॉल ब्लैडर में, जहाँ पे बाइल का कंसंट्रेशन होता है, तो बाइल को कंसंट्रेट करने के लिए भी सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। और प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, किडनी में, जहाँ की इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पे भी सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। तो इसको आप याद कर सकते हैं पिग से, पीसीटी, इंटेस्टिनल वाल, गॉल ब्लैडर। दूसरा मॉडिफिकेशन है सीलिया। इसको हम काइनोसीलिया भी बोलते हैं। आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट या मोशन होता है, मूवमेंट से रिलेटेड है काइनो वर्ड। तो सीलिया या काइनोसीलिया जो होता है ये मोटाइल होता है, इसमें मूवमेंट पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल ये होगी,
तो ये जो है किसी पार्टिकल के मूवमेंट में हेल्प करती है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे कि ये सेल है, इसके ऊपर सीलिया होगा, तो ये मूवमेंट करेगा। तो ये जब मूव करेगा तो इसके ऊपर जो पार्टिकल है ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा, किसी एक डायरेक्शन में। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब होगा, तो ओवरी होगा, तो ओवरी से जो ओवम रिलीज होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यूट्रस के तरफ। तो इसके मूवमेंट में जो है सीलिया हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स में म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करता है। और जो ब्रेन वेंट्रिकल होता है और स्पाइनल कॉर्ड का जो कैनाल होता है, सेंट्रल कैनाल, उसमें सीएसएफ का मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल, यूट्रस और इपेंडाइमल एपिथेलियम। इपेंडाइमल एपिथेलियम मतलब इनर लाइनिंग ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स। तो इसको आप याद कर सकते हैं सीलिया। सीलिया जो है फटे हाल में मिलता है। एफ से फैलोपियन ट्यूब, यू से यूट्रस, टी से ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल और ई से इपेंडाइमल एपिथेलियम। अब हम देखते हैं स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया जो है नॉन मोटाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। तो ये जो है मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगा किसी भी सब्सटेंस का। इसका फंक्शन होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। ये सेल का सरफेस एरिया बढ़ाएगा। सीलिया जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन स्टीरियोसीलिया जो है वो सिलेंड्रिकल नहीं होता है। ये पाया जाता है एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में।